एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं अगला चैप्टर का रैपिड रिवीजन जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत टफ चैप्टर लगता है ना, बट इस लेक्चर के बाद नहीं लिखेगा, जिसके अंदर हम 15 से 20 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को बहुत आसान तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है, मैंने 1.5 घंटे के अंदर अप्रॉक्स पढ़ा रखा है चैप्टर, आप जा सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो। बट आज हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो बेसिकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है कि हम कैसे सारी चीजें कर पाते हैं। किसी भी गर्म चीज को टच करते हो तो हाथ पीछे कर लेते हो ना, आखिर ये कैसे करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम है। बेसिकली देखो, 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम होता है 2 प्रकार का, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं प्यार से सीएनएस, और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलेंगे पीएनएस। ठीक है, अब सीएनएस के बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले पीएनएस को समझ लेते हैं। पीएनएस कुछ नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी जो नर्व्स है ना, उन पूरी नर्व्स के सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, 2 टाइप की, बेसिकली 3 टाइप की नर्व्स होती हैं, है ना। पहली जो आपकी नर्व होती है वो होती है क्रैनियल नर्व, जो कि आपके कहां से, ब्रेन से निकल रही होती है। दूसरी होती है स्पाइनल नर्व, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है, और लास्ट होती है विसरल नर्व, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से तो निकल रही होती है, बट वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका दिमाग, जो कि शायद आप में आपके दोस्त में थोड़ा सा कम हो सकता है, बट कोई बात नहीं। दूसरी चीज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दिमाग को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो ये था आपका क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसे एक टर्म्स होती है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है, जैसे इमेजिन करो तुमने किसी गर्म चीज को टच करा, जिसकी वजह से तुमने हाथ हटा लिया, तो वो जो वजह थी ना, जो पानी जो गर्म था, वो जो बॉटल जो गर्म थी, वो क्या है, वो है स्टिमुलाई। आपके पापा ने थप्पड़ मारा, तो आपके पापा का जो थप्पड़ था ना, वो क्या था, स्टिमुलाई। तो बेसिकली स्टिमुलाई क्या होता है, याद रखना, चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज फिजिकल और बिहेवियरल चेंज। ठीक है, अब दूसरी टर्म, इमेजिन करो तुमने किसी गर्म चीज को टच करा। अब होगा क्या, आपने टच करा, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं क्या, रिसेप्टर। याद रखना, रिसेप्टर क्या होते हैं, सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन सेंस ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, है ना। कोई चीज होनी चाहिए ना जिससे कि तुम्हें पता चले कि पानी गर्म है, ठंडा है, कौन बताएगा, रिसेप्टर बताएगा। अब रिसेप्टर ना अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला टाइप होता है आपका फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, जो कि आपको चीजों को दिखाता है। आप बहुत सारी चीजों को देख पा रहे हो ना आज के टाइम पे कि कलर क्या है, लाल रंग, पीला रंग, किसकी वजह से, फोटो रिसेप्टर, जो कि आपकी आंखों के अंदर होता है। अगला होता है फोनो रिसेप्टर, कान के अंदर, जिससे आप सुन पाते हो। अगला होता है थर्मो रिसेप्टर, जिससे तुम फील कर पाते हो गर्म है, ठंडा है, वो सब। अगला है ऑल फैक्ट्री, नोज के अंदर स्मेल के लिए ये आपका रिसेप्टर होता है। अगला है आपका गस्टैटरी, जो कि आपकी जीभ के ऊपर होता है, टंग के ऊपर होता है, फॉर योर टेस्ट। तो इतने टाइप के आपके रिसेप्टर होते हैं, सबके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम, स्टिमुलाई, रिसेप्टर। अब सिग्नल जाएंगे आपके ब्रेन की तरफ, कौन लेके जाएगा, न्यूरॉन लेके जाएगा। न्यूरॉन क्या है, आगे बढ़ते। अब न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन के पास सिग्नल लेके गया, ब्रेन ने बोला अरे भाई हाथ हटा ले, तो ब्रेन से सिग्नल वापस से न्यूरॉन लेके जाएगा किसकी तरफ, एक मसल की तरफ, हाथ वाले मसल की तरफ। तो जिस मसल की तरफ सिग्नल जाएगा ना, उस मसल को बोला जाता है इफेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द इंपल्स सेंट बाय द नर्वस सिस्टम। तो वो मसल क्या है, वो है आपका इफेक्टर। और लास्ट पार्ट आ जाता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, जो पूरा स्टिमुलाई हुआ उसका फाइनल रिस्पॉन्स क्या है। जैसे कि मैंने गर्म को छूते ही हाथ हटा लिया, वो मेरा रिस्पॉन्स। तो 4 चीजें याद रखना, बार बार मैं इनको यूज करने वाला हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डीपली समझते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या है भैया, ये कहीं नई बीमारी है। न्यूरॉन कुछ नहीं होता, न्यूरॉन इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, ये किससे बना है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन आपकी बॉडी के लार्जेस्ट सेल होते हैं। अब ये क्या करते हैं, डायग्राम की मदद समझते हैं। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इस डायग्राम पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसका डायग्राम है। अब देखो होता क्या है, इमेजिन करो आपने किसी गर्म चीज को टच करा, तो जैसे ही आपने टच करा तो रिसेप्टर्स ने क्या करा, रिसीव करा, रिसेप्टर को पता चल गया गर्म है। अब उसने क्या करा, केमिकल सिग्नल्स को अंदर भेजा। अब केमिकल सिग्नल्स को कौन रिसीव करेगा, उनको रिसीव करेगा ये जो आप देख पा रहे हो, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करेगा। अब ये क्या करेगा, उन केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा और कहां भेजेगा, सेल बॉडी की तरफ।
ये जो आप देख पा रहे हो सेंटर में, ये है आपकी सेल बॉडी, ये जो है आपकी, ये है सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के पास क्या, अब वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट होकर सीधे 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 जाएंगे। ये जो आप पूरी देख पा रहे हो उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अब एक्सॉन के लास्ट में होता है नर्व एंडिंग। ये है आपके नर्व एंडिंग, या फिर इनको हम साइनेप्टिक नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आपके इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो कैरी करते हैं। अब इसके आगे दूसरा क्या होता है? दूसरा न्यूरॉन होता है, यानी दूसरे न्यूरॉन के क्या होंगे आगे? डेंड्राइट्स होंगे, है ना। और इन दो न्यूरॉन के जो गैप होता है ना, इनके बीच में गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल आएगा पेपर के अंदर। गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर, यानी नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन की और दूसरा न्यूरॉन शुरू कहां से होगा? डेंड्राइट से। उनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइनेप्स। याद रखना। अब एक चीज समझना, हुआ क्या है, सबसे पहले सिग्नल आया केमिकल की फॉर्म में, डेंड्राइट में आया, इसमें कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, जैसे ही यहां से बाहर जाएगा तो वापस से केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही दूसरा न्यूरॉन रिसीव करेगा तो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये जो केमिकल इलेक्ट्रिकल ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं बेटा नर्व इंपल्स। क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक अपनी टर्म होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? ध्यान समझ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इमेजिन करो आपने किसी गर्म चीज को टच करा। अब न्यूरॉन ने सिग्नल ब्रेन के पास लेके गया, ब्रेन ने बोला हाथ हटा लो, तो ब्रेन सिग्नल कहां भेजेगा? मसल पे भेजेगा ना, मसल पे। तो वो जो पॉइंट है जहां पर आपका लास्ट न्यूरॉन मसल से जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी ये एक कनेक्शन है बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ द मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या होता है बताऊंगा, एंड मसल, यानी मसल और न्यूरॉन का जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमस्कुलर जंक्शन। बहुत बढ़िया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। देखो, 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। पहला न्यूरॉन होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जब आपने किसी गर्म चीज को टच करा, वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल को आपके सीएनएस तक लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे, उन न्यूरॉन्स को हम बोलेंगे क्या? सेंसरी न्यूरॉन। अब आपके ब्रेन ने देखा कि यार गर्म चीज है, तो आपका ब्रेन वापस से सिग्नल भेजेगा। तो वो न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल को वापस लेके जाएंगे कहां पर? इफेक्टर के पास। इफेक्टर के पास जो सिग्नल्स को लेके जाएंगे उनको हम बोलेंगे क्या? मोटर न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन क्या होते हैं? जो कि इन दोनों न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट कौन करता है? आपका रिले न्यूरॉन, या फिर इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां तक न्यूरॉन की पूरी कहानी समाप्त होती है। अब 3 टाइप के एक्शंस होते हैं, एक होता है आपका वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी, एक होता है रिफ्लेक्स। डिफरेंस समझ लो, इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी वो एक्शन है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, क्या है ये सब? ये सब है आपके वॉलंटरी एक्शंस। जबकि इनवॉलंटरी वो है जो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो कि एक फास्ट एक्शन है, यानी